तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उठापटक होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आशंका बच रही थी, खासकर कि जब अजीत पवार ने अपना इस्तीफा दिया उप मुख्यमंत्री के पद से, उसके बाद ये बात स्पष्ट थी, लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा देंगे और उन्होंने अपना इस्तीफा प्रस्तुत कर दिया है। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि अजीत पवार के साथ आकर उनकी छवि कोई दागदार नहीं हुई है। जिस व्यक्ति के बारे में चुनाव प्रचार के दौरान वो बार बार कहते थे कि अजीत पवार 70,000 करोड़ के स्कैम पर, तमाम तरह के अलग स्कैम की वजह से सिर्फ और सिर्फ जेल में रहेंगे और चक्की पिसिंग करते रहेंगे, उस व्यक्ति के साथ गठजोड़ करके, ऐसा मानना है देवेंद्र फडणवीस का कि उनकी छवि पर न तो कोई असर पड़ा है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है उसके लिए उन्होंने खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है। केंद्रीय नेतृत्व को इस जिम्मेदारी से बरी किया है देवेंद्र फडणवीस ने। पूरी जिम्मेदारी शिवसेना और उसके साथ साथ अवसरवादी राजनीति पर डालकर देवेंद्र फडणवीस ने अपना इस्तीफा सौंपा है। जाहिर सी बात है, इसके अलावा और उनके पास कोई विकल्प बचा नहीं था। लेकिन इन सब के बीच कई बड़े सवाल भी हैं जो देवेंद्र फडणवीस ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े किए हैं, ये कहते हुए कि 3 पहियों की गाड़ी आखिर चलेगी कैसे। सीधा हमला उन्होंने किया एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की संभावित सरकार को लेकर। देखना होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से विपक्ष की भूमिका यहां पर निभाती है आने वाले वक्त में। लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अजय जी, ये सवाल मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा, 3 पहिए की गाड़ी कैसे चलेगी? ये तीनों दलों के सामने बड़ी चुनौती होगी। देखिए, अगर वास्तविकता में देखा जाए तो जिस तरह से एक विस्तृत डिस्कशन के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की बात कही गई है, हमने देखा है कैसे वाजपेयी सरकार के दौरान 26 दलों के गठजोड़ को बहुत ही सुनियोजित तरीके से केंद्र में सरकार चलाते हुए, ऐसे में अगर ये तीनों पार्टियां वाकई में महाराष्ट्र के जनहित में सरकार चलाना चाहती हैं तो इनमें कोई बाधा नहीं आती। लेकिन जाहिर सी बात है, हर पार्टी का अपना एक लक्ष्य होता है और अपने लक्ष्य के आधार पर ही पार्टियां चलती हैं। लेकिन इससे पहले की चर्चा आगे बढ़ाएं, एक बार फिर जरा देख लेते हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पहले एक बार देख लेते हैं, फिर चर्चा के लिए हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। और संपूर्ण बहुमत के साथ जनता ने हमको चुनकर दिया, इसलिए मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये जो जनादेश मिला, ये जैसे महायुति को जनादेश था, उसमें भी ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी को था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें लड़ी उसमें से तकरीबन 67 से 70% सीटें हम लोगों ने जीती और शिवसेना जितनी सीटें लड़ी उसमें मात्र 44% सीटें वो जीत पाई। तो ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी के हक में जनता ने दिया था। पहले दिन से ही बार्गेनिंग शुरू की और घोषणा की, हम भले ही महायुति में चुनकर आए हो, किंतु हम सभी पार्टियों से बात करेंगे और हमको जहां मुख्यमंत्री मिलेगा वहां पर हम उनके साथ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमको 2.5 साल मुख्यमंत्री देने का वादा ये किया गया है, जो बिल्कुल गलत बयान था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, हमारे अध्यक्ष अमित भाई शाह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया, कभी भी शिवसेना को 2.5 साल के मुख्यमंत्री का वादा नहीं किया गया था। जो वादा नहीं किया था उसको छोड़कर जो वादे किए थे उसको पूरा करने के लिए हम कभी भी तैयार थे। देवेंद्र फडणवीस लगातार शिवसेना पर हमलावर हैं, लेकिन इस बीच खबरें ये आ रही हैं कि क्या अब कल शपथ ग्रहण समारोह इस बाबत होगा कि शिवसेना का अगला मुख्यमंत्री होगा। सुभाष शिर्के, क्या अगला मुख्यमंत्री शिवसेना का उद्धव ठाकरे, इस पर सहमति बनती हुई दिख रही है? क्या शपथ ग्रहण की तैयारियां कल हो सकती हैं? क्या खबर मिल रही है? मैंने एनसीपी और शिवसेना दोनों नेताओं से बात की और उनका एक ही मानना है कि उद्धव ठाकरे ही 5 बजे जो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं की एमएलएज की जो बैठक है उसमें उद्धव ठाकरे का नाम चुन लिया जाएगा और ये तय है कि अगला 5 साल का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रहेंगे। सुभाष, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनाई गई है उसके साथ साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी है, क्या उसी के आधार पर चलेंगे? क्योंकि दुनिया जानती है कि ये सभी राजनीतिक दल, चाहे हम कांग्रेस, एनसीपी की बात करें या फिर शिवसेना की बात। जी बताइए सुभाष। अजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देखिए
देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे पहुंच चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे इस्तीफा देने के लिए राज्यपाल के पास पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं देवेंद्र फडणवीस, इनकी ये गाड़ी है, सफेद कलर की ये गाड़ी है, वो इसमें पहुंच गए हैं। वो हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। उनके पीछे बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पे मौजूद है। तो राजभवन में देवेंद्र फडणवीस पहुंच गए हैं इस्तीफा देने के लिए। जैसा कि उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, उन्होंने ऐलान किया था कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं और वो इस्तीफा देने यहाँ पे पहुंचे। बिल्कुल। तो क्या हम माने कि कल शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है जिसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होते हुए दिखाई देंगे? क्या इसकी संभावनाएं कल के लिए प्रबल हैं? देखिए, अभी उद्धव ठाकरे का 5 बजे जब नेता चयन हो जाएगा, उसके बाद वो राज्यपाल को आएंगे और राज्यपाल को उन्होंने वो 162 या जो भी, हमें ये पता चला है कि बीजेपी के पास जो इंडिपेंडेंट विधायक गए हैं, सॉरी माफ कीजिए, वो भी विधायक वापस कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन से जा मिल रहे हैं। तो ऐसे में कितने विधायक आ जाते हैं शाम को तय हो जाएगा, लेकिन 162 से ज्यादा की ये संख्या होगी, इतना तय है। और ये जो विधायक है, शायद इसमें ये भी हो सकता है कि अजीत पवार का भी नाम इसमें आ जाए, तो ये संख्या जो है 170 से ऊपर जा सकती है। तो ये 170 विधायकों की सूची जो है वो राज्यपाल को सौंपी जाएगी और उसके बाद राज्यपाल उद्धव ठाकरे इनको सत्ता गठन करने के लिए बड़ी खबर आ रही है। सुभाष, आपको बीच में रोक रहे हैं, बड़ी खबर। बिल्कुल, जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि उद्धव ठाकरे कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ठाकरे परिवार का पहला कोई शख्स जो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, लिहाजा इसका सीधा मतलब ये होगा कि अगले 6 महीने में उद्धव ठाकरे को या तो विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा या फिर महाराष्ट्र देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां पर विधान परिषद है। इसका मतलब यह भी कि हो सकता है कि विधान परिषद से भी चुनकर उद्धव ठाकरे पहुंचे विधानसभा में या कहिए विधान परिषद में। लेकिन कल नई सरकार का शपथ ग्रहण तय है। इस तरीके की जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि कल उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।